आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम्स। एक्सरसाइज है 15.1। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल। अब सबसे पहली चीज जो होती है, मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूं। रोले थ्योरम लगाने के लिए पहली चीज है कॉन्टिन्यूटी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। अगर डिफरेंशिएबल है तो आप जाएंगे जो ये एंड पॉइंट्स दिए हैं, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो एफ ए बराबर अगर एफ बी है, इसका मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट है, एटलीस्ट एक पॉइंट जिसमें एफ डैश सी बराबर 0 होगा। सी जो है वो इनके बीच में लाई करना चाहिए, राइट। तो वेरीफाई हो जाएगा रोलेस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है जी। हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये इस इंटरवल में 1 और 3 में ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। मतलब ये दोनों हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। यहां पर हम एफ ए निकालेंगे, यहां हम एफ बी निकालेंगे। ए क्या है साहब 1, बी क्या है, ये ए है, ये बी है, बी क्या है आपका 3। तो हम F1 निकालेंगे और F3 निकालेंगे। एफ ए और F3 निकालने का मतलब ये है कि हमको ये वैल्यूज इसमें रखनी है। मैं यहां रख देता हूं 1 स्क्वायर माइनस 4 इसमें रख रहे हैं, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। यहां पर भी ऐसे करेंगे, 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। तो यहां क्या बना आपका 0, यहां क्या बना 0। इसका मतलब एफ ए और एफ बी दोनों जो है वो बराबर है, ये भी 0 ये भी 0। यहां तक बात ठीक हो गई। अब ये जब हो गया तो कंडीशन जो है रोले थ्योरम की हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि जो भी चीजें रोले थ्योरम में चाहिए थी वो यहां पर मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसी वैल्यू सी हमें चाहिए जो इसके अंदर हो 1 और 3 के बीच में, जिस पे डिफरेंशिएशन करके अगर ये वैल्यू रख दी जाए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके रख दी जाए, यानी कि एफ एक्स है, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और इस एक्स की जगह सी रख देंगे तो ये 0 आना चाहिए। तो इस फंक्शन को लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन यहां कर दे रहा हूं इस जगह। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ये माइनस 4, 2x माइनस 4। अब मैंने आपसे कहा एफ डैश एक्स बराबर 0 होना चाहिए, तो ये एफ डैश एक्स ही है, ये बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि 2x माइनस 4 बराबर 0 होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो गया 4/2 यानी कि 2। अब आपको बस ये देखना है कि ये 2 क्या इसके बीच में आता है, 1 और 3 के बीच में 2 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो c है, जो मैं आपसे बात कर रहा था इस c की, जिसके कारण ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 और 3 के बीच में। इसका मतलब कि हम रोले थ्योरम को वेरीफाई कर चुके। अब इसको लिखना कैसे है, करना कैसे है, वो आपके सामने मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है। ये तरीका आपको अपनाना है। अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अभी हमने किया। तो सबसे पहले ये फंक्शन जो है आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो गई। सीधा हमारे पास ये a है, ये b है, a और b एफ ए एफ बी निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करके 0 रख देंगे और जो 0 रख के जो वैल्यू आएगी वो आपकी c हो, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पेंच है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, ये x माइनस 1 है, ये आपका x माइनस 2 होल स्क्वायर है। x माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। इसमें एक्स्ट्रा 2a भी मिलता है ना, वही है ये। तो ये x स्क्वायर प्लस 2 2 4 और माइनस 2 2 4x, ये हो गया आपका। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सब x से मल्टीप्लाई करिए सबको, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x। यहाँ पर ये माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 4 और ये प्लस 4x। ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपको क्या मिलता है, क्या क्या चीजें, एक्स क्यूब मिल गया, तो एक्स क्यूब लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 5x स्क्वायर हो गया। ये 4x और ये 4x हो गया, 8x हो गया और ये नेगेटिव 4। तो आपके पास जो फंक्शन बना ना, बेसिकली यही फंक्शन है और कुछ किया नहीं हमने, अभी केवल इसको हमने खोल दिया है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। F1 और F2 पे वैल्यू निकालेंगे, यानी कि F1 और F2 देखते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। आपको क्या करना है, एक बार 1 रखना है इसमें, एक बार आपको 2 रखना है। तो ये बनेगा 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 4। 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4। ठीक। अब इसको देखिएगा, ये आपके पास आ रहा है 0, ये भी आ रहा है 0। F1 बराबर आपका F2 आ गया और 1 और 2 क्या है, ये आपके एंड पॉइंट्स है। इसका मतलब जितनी भी कंडीशंस, जितनी भी चीजें, जितनी भी रिक्वायरमेंट, जरूरतें रोले थ्योरम को चाहिए थी, वो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी। अच्छा जी। तो अब हमारे पास C होना चाहिए कोई ना कोई इस 1 और 2 के बीच में, जब C रखे f डैश x में, मतलब f डैश जब C करें तो आपका 0 आना चाहिए। ये तो करना है। तो इस फंक्शन को उठाइए, जो मैंने आपको फाइनल फंक्शन बताया, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ, f डैश x लिख रहा हूँ। तो x क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर
स्क्वायर और ये माइनस 5, 5 to 10 माइनस 10x और ये बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 8। ऑलराइट, इसको आप कर दीजिए 0। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका आपको पता है। इस 10 को ये है 8 3 24, 10 कैसे बनेगा, 6 4 24, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 है ना। तो 3x यहाँ से ले लेते हैं, x माइनस 2 यहाँ आएगा, माइनस 4 यहाँ ले लेते हैं, x माइनस 2 यहाँ आएगा बराबर 0। तो आपका क्या बना, x माइनस 2 बाहर ले लीजिए और 3x माइनस 4। तो एक बार आपका यहाँ पर जब 0 लिखेंगे तो x बराबर 2 आएगा, एक बार आपका x बराबर आएगा 4/3। अब आपको बस यही देखना है 1 और 2 के बीच में 2 आता है या 4/3 आता है। तो आप देखें कि 2 तो आता नहीं है 1 और 2 के बीच में, क्योंकि ये 1 और 2 में 2 यहां पर है। तो 2 अगर मुझे नहीं पता कि ये अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल मानूं तो 2 पे बिल्कुल सही हो रहा है ना, लेकिन 2 तो एंड पॉइंट है। हमारी बात ये हो रही है कि 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, 1 और 2 के दरमियान होनी चाहिए वैल्यू। तो इसका मतलब हम लेंगे 4/3। तो हमारा C क्या आ गया, 4/3, जो कि बिलोंग कर रहा है 1 और 2 के बीच में। और हमने अपना ये रोले थ्योरम को वेरीफाई करके दिखा दिया। लिखना ऐसे है, करना ऐसे है, आपका पूरा तरीका ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम फाइनल जो कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूं। वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए, जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो पॉलिनोमियल में बहुत आसान होती है। क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं होता। बाकी अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तब आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों सिखानी समझानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी एग्जामिनर को। बाकी तो ऐसा करना। वेरीफाई रोले थ्योरम x माइनस 1 होल स्क्वायर 0 और 1 के बीच में, आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैं आपको इसका रेफरेंस दे देता हूं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी हमने किया है। ऐसे करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा। आप चेक कर लीजिए 0 और 1 पे, 0 और 1 आपके मतलब दोनों बराबर आएंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करके 0 रख दीजिए, आपके पास x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/3 आएगा। 0 और 1 के दरमियान आपका 1/3 आ रहा है, तो 1/3 कहेंगे जो C है। रोले थ्योरम वेरीफाई। इसको भी कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करना है -1 और 2 के बीच में। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। बस इसमें क्या है कि जब आप इसका क्वाड्रेटिक मतलब जब इसका रूट्स निकालेंगे तो यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये ऑलरेडी आप सालों से कर रहे हैं ना। तो ये आप इस तरीके से बता देंगे कि भाई जो वैल्यू इसके बीच में आ रही है -1 और 2, ये आपको समझना होगा कि कौन सी वैल्यू आ रही है और वो आपको लिख देना होगा। तो बेसिकली ये दोनों ही वैल्यू जो आपकी आएंगी वो -1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो आप ये कर लें। ये भी आपसे हो जाएगा x × x - 4 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए 0 और 4 पे वैल्यू निकालिए, दोनों बराबर अगर आ गई, जो कि आ रही है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन करिए, बराबर 0 रखिए, 2 रूट्स आएंगे, देख लीजिए कौन सा इसके बीच में है। 4 तो यही है, तो आपका जो दूसरा 4/3 मिल रहा है वो आपके इसके बीच में आ रहा है। आप रोले थ्योरम को वेरीफाई ये भी कर लेंगे आप, है ना। ये सारे एक जैसे हैं। अगर आप मुझे यकीन है, अगर आप जो मैंने आपको शुरुआती क्वेश्चन समझाया था अगर वो आप समझ गए तो ये सारे आपके लिए बहुत आसान होंगे। इसलिए मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपके सामने सोल्यूशन हो। अगर आप कहीं अटकते हैं तो इस तरीके से आप कर। अच्छा जी, अब आ गया ये कॉस वाला टर्म, तो इसमें इसको हम जरूर इस पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अलग सा सवाल लग रहा है। तो हमारे पास फंक्शन ये है cos 2 × x - π/4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली फंक्शन ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है cos 2x - π/2। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूं cos -π/2 - 2x, ऐसे लिख सकता हूं। cos -θ होता है, cos -θ जैसे sin -θ होता है -sin, इसी तरीके से cos -θ होता है +cos θ। तो ये आपका cos θ ही आएगा, तो आप cos θ कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आप cos θ करने लगेंगे, cos के अंदर क्या आ रहा है, π/2 - θ, और cos 90 - θ होता है sin θ, और sin 90 - θ होता है cos θ। तो cos का 90 - θ, क्योंकि ये माइनस को तो भूल जाइए, क्योंकि cos - θ +cos θ होता है, तो ये माइनस भूल जाइए। cos 90 - θ आपका हो गया sin θ। तो इसको ना लिख के मैं यहां सीधा sin θ, ये क्या है 2x। तो आपका जो फंक्शन बना वो आपका बना sin 2x। ठीक है जी, हमारा ये जो फंक्शन है वो ये sin 2x है। ये जो दरमियान दिया हुआ है, यानी कि जो आपको डोमेन दिया है वो आपका 0 और π/2। इससे बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि हमारा तरीका वही होने वाला है जो है, क्योंकि साइन आपके पास 2x है, और आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये साइन एंगल है और साइन थीटा जो होता है कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो दोनों ही बात इसमें ट्रू हो गई। हम एंड पॉइंट पे जाते हैं 0 और π/2 पे। एक बार आप इसमें 0 डालिए, एक बार इसमें π/2 डालिए इस जगह पे। तो 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0, और यहां पर डालेंगे साइन 2 × ये x की जगह π/2, तो साइन पाई ये भी आपका 0 होता है, दोनों 0 हो गए। इसका मतलब आपका रोले थ्योरम की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति आपने कर दी है। ऑल द कंडीशंस हैव बीन मेट। अब अगला क्या होता है,
आपको एफ डैश सी बराबर 0 करना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है पहले। तो इसका ये एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इसका निकालते साइन 2x का होता है cos 2x और 2x का फिर 2 होगा, तो f डैश x हो गया 2 cos 2x। अब इसको 0 करना है हमें, f डैश x बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू निकल आएगी जिसको हम c कहने लगेंगे। तो 2 cos 2x इक्वल 0, तो 2 तो 0 है नहीं, cos 2x बराबर 0, तो cos क्या आ गया, अब cos किस, ये 2x क्या होना चाहिए जब ये 0 हो, है ना। अब देखिए 2 ये है तो ये π/4 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 से ये 2 कटेगा, π/2 आएगा, cos 90 0 होता है, तो ये x जो है वो π/4 होना चाहिए, तभी तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा π/2 बनेगा। तो यहाँ पर आपका x कितना आ गया, आप समझ गए होंगे, तो मैं सीधा x को π/4 लिख देता हूँ। अब आपको बस ये मंत्रणा करनी ही है, ये सोच आपकी होनी चाहिए कि क्या ये π/4 0 और π/2 के बीच में लाई करता है। बिल्कुल जी, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, π/4 आपका 45 डिग्री है, बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब जो c है यानी कि π/4 इट बिलोंग्स या इसके दरमियान आता है, और आपने कह दिया f डैश c यहाँ पर 0 होता है, तो आपका c जो है π/4 है। रोले थ्योरम आपने वेरीफाई। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसकी आपको तलाश थी, और क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं तो केवल लॉजिक बताता हूँ आपको ताकि आप क्वेश्चन कर सकें, लेकिन करना लिखना आपको इस तरीके से है, सारा कर लेंगे ना। अब इसका भी यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम चीज़ है sin 2x है, तो ये आप कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से सारे के सारे आपके चल रहे हैं। देखिए ये जो है आपका sin 2x वाला है 0 से π/2, ये आप आराम से कर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर। यहाँ पर आपका cos 2x है -π/4 और π/4 के बीच में निकालेंगे, और इसको भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी साइन और कॉस वाला मतलब साइन वाला तो बताई। तो ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ, ये आपके सामने रेफरेंस है, और कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर बताएं। अच्छा जी, ये है e⁻x sin x, तो इसमें sin x के साथ e⁻x है, तो इसको बताना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा e⁻x cos x। ध्यान रखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा दूं आपको, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना साहब, ये वाला आ रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको वो सारा का सारा अगले क्वेश्चन में भी लागू होगा, तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। अगला क्वेश्चन है e⁻x cos x, इट इज कमिंग जस्ट नाउ। तो हमारे पास है फंक्शन fx, ये क्या दिया है e⁻x sin x, ठीक है जी। अब आप देखिए e⁻x कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह, खासतौर पे इस इंटरवल में। दूसरा आपके पास क्या है sin x, sin x क्या होता है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है इस इंटरवल में, बहुत अच्छी बात है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, दो कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन आपकी रोले थ्योरम की मीट हो गई, या रोले थ्योरम की जो आवश्यकता है उसकी यहाँ पूर्ति हो गई। लेकिन तीसरी कंडीशन जो है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है f जो a, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, f a और f b दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि a में 0 रख दीजिए और b में आप पाई रख, तो इसमें रख देते हैं e⁻0 इंटू साइन 0, यहाँ पर रख देते हैं e⁻π और साइन पाई। अब देखिए साइन 0 आपको क्लियर पता है कि आपको इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन 0 0 होता है, इसको साइन पाई 0 होता है, अभी भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, तो ये 0 है, ये 0 है। एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तो ये एफ ए बराबर एफ बी, एक तो क्वांटिटी बताई थी, एक दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी बताई थी, एफ ए बराबर एफ बी ये भी आपको बता दिया है ना, यहां तक चीजें ठीक हो गई। अब तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपका एक वैल्यू c जो इसके बीच में होगी, 0 और पाई के दरमियान होनी चाहिए, जिसको आप कहेंगे कि f डैश c बराबर 0 होगा। इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जो हमारे पास fx है e⁻x sin x, अब मैं इसका f डैश x निकालने वाला हूं, तो e⁻x sin x का cos x, अब sin x को ऐसे रख देंगे e⁻x का sin x का cos x, e⁻x ये हो गया sin x प्लस cos x। अभी f डैश x बराबर 0 होना चाहिए, है ना, तभी तो हमको वो c वाली वैल्यू मिलेगी, तो इसको 0 कर दीजिए, इसको 0, ये तो 0, देखिए आप ये इसको कैसे 0 करोगे आप, ये तो प्रॉपर वैल्यू होती है, तो sin x प्लस cos x बराबर 0 हो गया, इसका मतलब sin x बराबर माइनस cos x हो गया, दोनों साइड में cos x से डिवाइड कर देता हूं, तो ये sin बाय cos हो गया tan x, ये हो गया -1। और tan x -1 कब होता है, आपको याद होगा tan x -1 कब होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए tan x 1 कब होता है, ये π/4 पे होता है। तो जब भी आपको माइनस निकालना हो तो पाई से उसको घटा दीजिए आप, पाई माइनस π/4, तो ये आपका आएगा 3π/4। और सबसे अच्छी बात ये है कि 3π/4 अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें कि एंगल में क्या है, ये आपका 0 जो होता है 0 है, पाई आपकी 180 डिग्री है, 3π/4 निकालना है तो सीधा इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आप क्या मिलता है। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपके 0 से पाई के दरमियान आ रही है, यानी इसके बीच में आ रही है। सो 0 और पाई के बीच में 3π/4 आ गया, इसका मतलब आपका f डैश c क्या है 3π/4 बराबर 0 आ गया।
इसका मतलब हमने रोले की कंडीशंस तो मीट कराई, यहां पर सारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की, साथ में हमने भी बताया कि हाँ एक वैल्यू ऐसी है जो इसके दरमियान है और उस पॉइंट पे ये 0, और वो वैल्यू क्या है 3 पाई। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको इसका पूरा एक सॉल्यूशन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यही सॉल्यूशन अगले क्वेश्चन में भी उसी तरीके से किया जाएगा जैसे अभी अभी हमने किया। ये आप -π/2 और π/2 केवल आपकी डोमेन चेंज हुई है, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसमें सी आपका जो आएगा वो π/4 आएगा। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रख देता हूं यहां पर आपका। ओके, तो sin x हमने कर दिया, cos x कर दिया, तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी दिखा देता हूं आपको। क्यों? क्योंकि वो cos 2x है और ये हम क्वेश्चन अभी भी करते हैं, तो ये आप आराम से कर लेंगे, इसको इसमें कोई दिक्कत आगे बढ़। हाँ, ये sin x बाय e⁻x ये थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो इसको हम जरूर करेंगे, लेकिन भाइयों और बहनों इसको हम करेंगे अगली। तब तक के लिए आप सभी का बहुत